दोस्तों नमस्कार। राम जी तो सबके यहाँ आने वाले हैं और राम जी के जहां जाएंगे वहां जलवे छा जाएंगे। लेकिन राम जी का वो गुलामी का आवास किसने खत्म किया, गुलामी का प्रवास किसने खत्म किया, किसने खुलवाए ताले, किसने मतलब सारे काम किए। और जिसने सारे काम किए वो कहीं नेपथ्य में चले गए, कहीं गुमनाम हो गए। उनकी पार्टी ने उनका नाम भी लेना गुबारा ना समझा। जी हां, आज मैं बात करना चाहूंगा कांग्रेस के उस प्रधानमंत्री के बारे में जिन्होंने रामलला मंदिर के ताले खुलवाए थे। लेकिन आज मोदी जी ने राजीव गांधी के सपने को पूरा किया। तो मोदी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस को भी बधाई देनी चाहिए कि कम से कम एक आदमी तो ऐसा था जिसने वो सपना पूरा किया जो राजीव गांधी ने देखा था। राजीव गांधी वो आदमी थे जिन्होंने रामलला का मार्ग प्रशस्त किया था। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने, आज की शायद पीढ़ियों को पता नहीं होगा, जिन्होंने गंगा के पवित्रीकरण की और शुद्धिकरण की बात की थी। वो राजीव गांधी, वो डोमिनेंट राजीव गांधी जिनका मुद्दा खुद चुरा लिया बीजेपी ने। उनको लगता था कि शायद वो खत्म हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर की योजना पर बीजेपी ने वैसे तो 2014 में काफी विरोध किया कांग्रेस सरकार का, लेकिन जब खुद सरकार में आई तो वो लागू कर दिया। लेकिन मोदी जी को बधाई। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि वो जमाने और थे जब हमारे जमाने में हम सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर गया, जिनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी। जिस गांधी परिवार के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बुल 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 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री जी को उनकी भाषा मुबारक। लेकिन आज पहले प्रकाश डालना चाहूंगा राजीव गांधी जी की भूमिका पर और उसके बाद बात करेंगे हम आज की कांग्रेस पर। कितनी बदल चुकी है कांग्रेस, कितना बदलाव हुआ है कांग्रेस में, और कौन से ऐसे राजनीतिक सलाहकार हैं जो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज उस खबर से जो डाली गई है लैपटॉप पर। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाया था। पहले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। 1989 के चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी ने कहा था कि मंदिर निर्माण पर आम राय बनाने की कोशिश की जानी चाहिए। कांग्रेस हाल के दिनों में राजीव के राम मंदिर के फैसले का हालांकि जिक्र तो जरूर कर रही है, लेकिन साफ नहीं कर रही। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाने से मना कर दिया, जबकि जो टाइमिंग चुनी गई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, वो भी गलत चुनी गई। किन सलाहकार, कौन से ऐसे सलाहकार हैं जो कांग्रेस में ऐसे हैं कि जो गलत सलाह देते हैं कि ये ज्यादा रहेगा। अरे, राम जी के अयोध्या मंदिर से आपको भारत जोड़ो यात्रा शुरू करनी थी भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने अगर कोई चीज डिसाइड कर ली है तो सियासत ये कहती है कभी वक्त पड़े तो झुक जाइए विरोधियों के सामने और जवाब दीजिए, फिर उन्हीं की सियासत से उनको काटिए। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने राजीव गांधी को काट दिया था, जिनका श्रेय राम मंदिर के ताले को खुलवाने को लेकर के जाता है। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी तय हो चुकी है, यानी कि कल। पूरा भोपाल जश्न में है। इस उद्घाटन से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जुबानी जंग चल रही है। कर्नाटक में मंत्री और कांग्रेस नेता ने कहा कि श्री राम मंदिर का श्रेय जो है भाजपा ले रही है, जबकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाने के लिए कदम उठाए थे। ये थोड़े विरोधाभासी बयान लगते हैं। अगर राजीव गांधी ने खुलवाए थे ताले तो कांग्रेस को तो जाना चाहिए था, कांग्रेस का तो कॉपीराइट बनता है इस पर। लेकिन बीजेपी फ्रंट फुट पर यहां पर बैटिंग करती हुई नजर आ रही है राम जन्मभूमि के मामले में। 1985 में शाहबानो केस, वही 3 तलाक वाला केस था जिसको मोदी ने लागू किया और वो कामयाब हो गए। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के बाद से राजीव विपक्ष के निशाने पर थे। लोग कांग्रेस से थोड़ा बेदक गए थे, क्योंकि हिंदू भी बेदक गए, मुसलमान भी बेदक गए। एक साहसी नेता जब निर्णय लेता है तो ऐसा ही होता है। लेकिन राजीव गांधी के सपनों को पूरा किया है मोदी जी ने, और मोदी जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और 1986 में उस समय यूपी के सीएम वीर बहादुर सिंह हुआ करते थे, और उनको बनाकर अयोध्या में राम मंदिर ताला खुलवाने की पहल राजीव गांधी ने की थी। शाहबानो के बाद हिंदुओं को लुभाने की कोशिश की।
शाहबानो का केस भी आप सबको पता होगा, जिसमें उन्होंने कई मुसलमान लोगों को बोला कि शरिया कानून के अनुरूप जो चीजें होती हैं, 3 तलाक बारे में पत्नी से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए शाहबानों को। उस टाइम ऐसी प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन वहां कांग्रेस के नेताओं ने खुद विरोध किया था राजीव गांधी का, और अंदर खाने सारी चीजें उस टाइम के लोकतंत्र के हिसाब से सिमटती चली गई, ढहती चली गई। विपक्षियों के निशाने पर भी आए, बीजेपी ने भी निशाना बांधा मुसलमानों का साथ देने के लिए, वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया था। आज जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, आज जबकि बात की जाने लगी है राम मंदिर की, आज जब बात की जाने लगी है राम मंदिर की, आज जब भगवान राम का घर घर स्वागत हो रहा है, हर कॉलोनियों में, हर जगह जो है सबको लगता है कि भगवान उनके घर आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह से हुआ कि बीजेपी ने राम मंदिर को हिंदुओं के गौरव से जोड़ दिया, उस ईश्वर से जोड़ दिया जो जन जन के नाम है, जो जन जन के रामचरितमानस में व्यायाप थे, जो उस रामचरितमानस में व्यायाप थे कि जब आदमी नहाता है तो अनायास ही बोल फूट जाते हैं, मंगल भवन या मंगलहारी द्रभु सुदर्शन अदर बिहारी। इस तरह हे राम हे राम हे राम, श्री राम श्री राम श्री राम, मरा 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 मरा, यही व्याख्याएं हैं हमारे हिंदुस्तान के ग्रंथों की और सनातन धर्म की। लेकिन आज जिस तरह से राजनीतिकरण हुआ है वो तो हमें दिखाई दे रहा है, और जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है वो वाकई में खेदजनक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी का टाइमिंग गलत है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में आकर के बीजेपी के लोगों का हंगामा मचाना भी वो भी गलत है। लेकिन सियासत चलती है। टीवी के रंग देखिए, टीवी के रंग में अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं है, भगवान राम की मूर्ति पहले ही दिखाई जा रही है। शंकराचार्यों का बहिष्कार कर दिया गया है, अपने अपने हिसाब से एजेंडे तय किए जा रहे हैं। कोई एजेंडा कुछ तय कर रहा है, कोई एजेंडा कुछ तय कर रहा है, लेकिन राम में, भक्ति में पूरा हिंदुस्तान हो गया है। कोई भूखा नहीं मर रहा हिंदुस्तान में, कोई बेरोजगार नहीं है, किसी के साथ बलात्कार नहीं हो रहा, सीमा पर कोई सैनिक नहीं मारा जा रहा। यकीन जानिए, यही वो हिंदुस्तान है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको दिया है। पत्रकार रवीश कुमार चाहे चिल्लाते रहे, भगवान विरोधी है, राम विरोधी है, जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी बस यही बताएंगे कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, और मंदिरों का निर्माण करा के उन्होंने अदानी को फायदा कराया। तो दोस्तों बस देखते रहिए, जो काम राजीव गांधी ने और कांग्रेस ने शुरू किया था वो तो मोदी जी ले उड़े, लेकिन सही मायने में राजीव गांधी के सपनों को पूरा किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया कांग्रेस को करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।